को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल में एक टीचर थी, बहुत बीमार थी वो, और वो लगातार उसके लिए प्रार्थना हो रही थी। और जब वो आई तो उसने बोला कि मैम मैं बहुत ठीक हूँ, और मैंने प्रार्थना करी और मैं ठीक हो गई। वो एक अविश्वासी परिवार से आती है, इतना मजबूत विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा मैंने प्रतिदिन प्रार्थना करी और मैं चंगी हुई। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैंने प्रभु ये विश्वास करी है, और इसके विश्वास के द्वारा ये संपूर्ण रीति से उद्धार पाए, उसका घराना उद्धार पाए। और साथ ही साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परसों मैं स्कूल जा रही थी अभी 2-3 दिन पहले, और मुझे मैसेज मिला कि मेरा कज़न भाई, उसका नाम जॉनी है, कलकत्ता में वो सेटल है, और वो मेरे से काफ़ी छोटा है, और उसका 2 बाइक्स जा रही थी, रेसिंग बाइक, और उसके बीच में उसकी बाइक थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। और अभी तो वो वेंटिलेटर पे थे, और ब्रीदिंग में भी बहुत प्रॉब्लम, अपने आप सांस नहीं ले पा रहे थे। और मैंने लगातार प्रार्थना, प्रेयर रिक्वेस्ट हमने टीम में डाली, और सबने प्रार्थना करी आप लोगों ने। मैंने देखा कि किस तरह से जब कुणाल आया था उसने कहा कि मुझे कलीसिया ने बहुत प्रार्थना करी, उसके द्वारा मुझे इतनी जल्दी चंगाई मिली और मैं ठीक हो गया। मैं विश्वास करती हूँ कि हमारी कलीसिया प्रार्थना करती है, और जब मैंने डाला तो सबने मुझे कहा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने अपनी टीम पे भी डाला, अलका सिस्टर को, सबको हमने प्रार्थना दी, और अगले ही दिन जवाब आता है कि वो 50% ब्रीदिंग उनकी अपने आप हो रही है और उनमें इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत कठिन है, और अभी सडन उनके दोनों बच्चे सेटल भी नहीं है। तो लेकिन प्रभु हमारा, मैं एक विश्वास करती हूँ कि मृत्यु जीवन तो परमेश्वर के हाथ में, लेकिन चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। और एकदम सडन ऐसा हुआ तो उनका परिवार भी अभी शॉक में है, लेकिन मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रार्थना करें कि वो संपूर्ण चंगाई पाएँ। समय लगेगा। आज भी मेरी सुबह बात हुई तो उन्होंने बोला अभी इम्प्रूवमेंट डे बाय डे हो रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक विश्वास करती हूँ कि हमारा परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना से, विश्वास की प्रार्थना से रोगी खड़ा हो जाता है। तो हम विश्वास करते हैं हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। सबको जय यीशु मसीह की। मुझे जब से टाइफाइड हुआ है, मैं ठंडे में पैर रख दूं या मैं ठंडे में खड़ी हूं तो मेरे पैर में, कमर में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो मैं कल छत पे चढ़ी थी पानी भरने के लिए, रात को पानी आ रहा था तो ठंडी हवा चल रही थी, तो मेरे धीरे धीरे उसमें दर्द होने लगा। फिर मैं नीचे उतर के गई इस महिमा को छोड़ने के लिए, कुछ कर रही थी तो उसमें पैरों में जैसी खड़ी तो पानी बरस पड़ा था, तो मेरे एकदम बहुत तेज दर्द हुआ और मेरे से उठाई बैठा नहीं जाता। लग रहा मेरे कमर और ये पैरों की सारी नसें बेकार हो गई। तो थोड़ी देर बाद महेश कुछ करने के लिए ऊपर आया, तो मैंने बोला बेटा ऊपर आके थोड़ी प्रार्थना करना, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा, खड़ा नहीं हो जा रहा, बहुत दर्द हो रहा। तो महेश ने प्रार्थना की, परमेश्वर का धन्यवाद देती कि मुझे उसी टाइम चंगाई मिली। प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह की, जय मसीह की। मैं आज चर्च इसलिए आई हूँ, मेरे को गवाही देनी थी। गवाही का टाइम ना निकल जाए, एकदम 1 मिनट पहले ही आई हूँ। कल बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, प्रभु ही बचाता है। मेरे पास पैसे नहीं थे बैटरी रिक्शा करने के लिए, थोड़े कम पैसे थे, सोचा कुछ खरीद लूँगी बच्चों के लिए तब खिला दूँगी। तो बच्चों को स्कूल से तीनों को लेके जब आ रही थी, बेटे को गोदी में लिया हुआ था, और रोड के रास्ते ही शॉर्टकट पड़ता है, हमने 17 नंबर गली में लिया है। तो मैं जब आ रही थी, मेरे दोनों बच्चों को मैंने इस साइड किया हुआ था और बेटे को गोदी में लेके तीनों को संभालती हुई ले जाती, हम कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। पता नहीं चला वो पत्थर ऊँचे-ऊँचे नीचे करके मेरा ऐसा पैर उसमें फँसा और पूरा इतना हो भी गई। हे प्रभु बचाता है, सच में मैं बिल्कुल फिर संभल गई कैसे, नहीं तो वहाँ 2 मिनट मैंने रुकी, एकदम 2 मिनट वहीं एकदम खड़ी रही कि कैसे ये हुआ, गिरने वाली थी और बचा, जैसे बच्चा भी गिरने से बचा, मैं भी, नहीं तो बहुत बुरा हादसा होता, क्योंकि वो रोड ये प्रकाश मोहल्ला की रास्ता और यहाँ पे ये रोड बहुत खतरनाक होता है। तो वो बचाया प्रभु ने। जब मैंने वहाँ मेरे को एकदम प्रभु का ही दिखा चेहरा, मतलब बचा लिया प्रभु ने। कैसे बचाता है परमेश्वर हमें, हमारी रक्षा करता हुआ परमेश्वर साथ साथ जैसे चलता है, क्योंकि मेरे बच्चे भी गीत गाते रहते, मैं भी। और जब मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई, जब वो आए शाम को, मैंने कहा ऐसे हुआ था पता है, अब मैं बच गई, मैं बच्चा भी बच गया हमारा, तो नहीं तो उसको भी लगती, अगर मैं उसे नहीं भी लगने देती तो मेरे तो पूरी लगती बहुत बुरी तरीके से। तो कह रहे कि अब मेरी भी सुन। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे मेरी ना आज ही की बात है, मैं इतना खौलती हुई कढ़ाई में तेल खौलता हुआ भटूरे तलने के लिए, वो रखा ही रहता है हर वक्त,
तो उसके बगल में कुकर बड़ा वाला, उसमें दाल मुझे पतीले में पलटनी थी। मेरा ध्यान दाल पे था, उस कढ़ाई से मेरा ध्यान हट ही गया। मैंने जैसे ही उसको दाल को पूरा पलटा, एकदम से मेरे हाथ से वो कुकर छूट के तेल की कढ़ाई में गिर गया। खाली कुकर पूरा खौलती हुई कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई होती है, और मेरे पेट पे तेल गिरता और पैरों पे। तो एकदम मैंने यूँ कर लिया अपने आप को, जूतों पे बस छींटे आए, प्रभु ने बचाया। तेल पूरा गिर गया और वो कुकर उसके अंदर गिर गया, छींटे कितना कुछ जला। मतलब हो सकता था, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, जो शायद हमें जाना पड़ता सर्जरी कराने, जले हुए को ठीक कराने। लेकिन वो प्रभु ने कल 2 जो हादसों से बचाया ना, सच प्रभु महान है। प्रभु बहुत अच्छा है। प्रभु सच में ज़िंदा है। ये लगता है प्रभु है, हमारे साथ मौजूद है। तो इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करने, गवाही देने आई। सब कुछ हमें सीखे। अपना लहू बहाया उस पर बलि द्वारा, अपना लहू गाया, आपको हटाकर साथ किया, आपको बचा लिया, आपको हटाकर साथ किया, हमको बचा लिया। यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देखा हो चल गया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है गोरा। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है गोरा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से सांपों से है छुड़ाता, नाम ने जो अंधों को रोशनी देता। बीमारी से गरीबी से सांपों से है छुड़ाता, नाम ने जो अंधों को रोशनी देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है गोरा। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है गोरा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है,
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो सोच लीजिए, अगर कोई बीमारी है, कोई गरीबी है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए जब हम गाते हैं, ठीक है। बीमारी से, गरीबी से, नाम है जो देता, बीमारी से, गरीबी से, राख से छुड़ाता, नाम है जो है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 आमीन आमीन। भाई करने के लिए सभी को जय मसीह की। क्यों नाम खड़े हो जाएं, किसी को मिले जय मसीह की बोले और फिर वापस आएंगे। सभी को जय मसीह की और जय मसीह की और जय मसीह की। फ्यूजन कलीसिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। बहुत आगे कुर्सियां हैं, इधर भी बहुत जगह खाली है। एकदम पीछे मत बैठो यार। कौन कौन लोग हैं? मोई है, रवि भैया, बच्चे वाले को चलो अलाउड है, वो बच्चा तो आपको बड़ा हो गया अब। इधर है, इधर बीच में भी बहुत जगह है। क्यों अंधेरे में बैठे हो? अरे अमर भैया स्पेशल कुर्सी लगा के बैठ, चलो कोई नहीं। ऑल राइट। कोई ऐसा है जो हमारे बीच में पहली बार आए? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत समय के बाद कोई ऐसा है जो हिंदी में पहली बार आया है, जोरदार तालियां बजा दे। हमें बहुत खुशी है आप हमारे बीच में हैं। और सभा के बाद चाय है, समोसा होगा होपफुली, नहीं है तो बिस्किट होगा। आप प्लीज हम सबसे मिल के जाइएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऑल राइट, जल्दी से सूचनाओं की ओर चलेंगे। पीने का पानी मेरी बाईं तरफ है, शौचालय पीछे है, एक इस तरफ, एक आप इस कमरे से अंदर जाओगे उस तरफ है। माताओं के लिए कक्षा वहां पे है, अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप वहां पे एक कमरा है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। खोया और पाया हुआ का बक्सा आपको उधर टेबल पे मिल जाएगा। जन्मदिन कोई नहीं है हमारा, किसी का है जन्मदिन इस हफ्ते? शादी की सालगिरह तो नहीं होती है, कोई शादी नहीं होती हमारे यहाँ। बारिश में नहीं, बस खत्म। ओके, बाल कलीसिया मंजू जी के साथ है, तो जितने बच्चे हैं आप इस तरफ जा सकते। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम कम कर दो, ये एको हो रहा है। ऑलराइट, ये हमारे सोशल मीडिया है। fusiondelhi.in हमारी वेबसाइट है। बाकी यूट्यूब और इंस्टाग्राम का हैंडल है। सारी सूचनाओं के लिए, कई चीज़ों के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे महेश भैया हैं, वो जबरदस्त तरीके से पूरा सोशल मीडिया संभाल। जोरदार तालियां हो जाए महेश जी के लिए, महेश के लिए, सोनू के लिए और भी जो इस टीम में है उन सब के लिए। कि बड़ी शिद्दत से वो अपना समय निकालते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं। वन मैन आर्मी है,
आप में से बहुत से लोग मैंने देखा है कि बहुत रीलें तो आप सब बहुत बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बनाते तो हो, मतलब दिख जाता है मुझे। इंस्टाग्राम ना वो जो आपके आसपास के लोग हैं ना, उस एल्गोरिदम में वो फीड देता है। तो अगर आप में से कोई लोग हैं जो फ्यूजन के सोशल मीडिया में हेल्प करना चाहते हैं तो आप महेश जी से जरूर संपर्क करें। एडिटिंग अगर आपको आती है, रील बनानी आती है, मे बी हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। इंग्लिश में से कई लोग हैं जो सोशल मीडिया में ही काम करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि और लोग इस सेवा में भी जुड़ें, है ना, ताकि परमेश्वर का वचन, हमारी कलीसिया के बारे में और भी लोग जानने पाए। और एक आज बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा मौका है। तो अगर आपके पास ये योग्यता है या ये इच्छा है कि आप इस चीज में अपने योगदान को देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो आप गौरव से या महेश भैया से जरूर अपने आप को नाम दे दें, ताकि फिर आपको हम उस टीम में ले सकें। उसी के साथ साथ हमारी एक डेटा और साउंड टीम भी है ना। तो केवल ये नहीं, सब लोग क्या करते हैं, सब लोग को आराधना करते हुए लोग दिखते हैं तो सबको लगता है हमें यही सेवा करनी है, या प्रचार कर रहे हैं तो हमें प्रचार में सीखना है। लेकिन कलीसिया की और भी बहुत सी सेवाएं हैं ना। अगर आप आए होंगे, अगर टाइम से आए होंगे, तो आपको कोई लोग दिखते होंगे जो आपका स्वागत करते हैं, वो भी एक सेवकाई है, आप उसमें भाग ले सकते हो। साउंड टीम में हमें बहुत नीड है। साउंड टीम में टेक्निकल है, अगर आपको आवाज सुन के उसके लेवल्स और वो सब समझ आते हैं तो आप साउंड टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारी वर्शिप टीम में हेल्प हो सके। वर्शिप टीम जब गाती है तो उसमें जो माइक चलता है, जो गिटार बजता है, जो ड्रम्स होते हैं, ये सब सिंक्रोनाइज होना चाहिए ना। अगर ड्रम बहुत ज्यादा सुनाई दे गया, आवाज नहीं आ रही है, तो वर्शिप करने में कठिनाई होती है। तो वो चीज साउंड टीम भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप में से कोई साउंड टीम का पार्ट लेना चाहता है तो उसमें ले, कोई डेटा टीम में आना चाहता है तो उसमें ले। और ये जवान और बुजुर्गों की बात नहीं है, छोटा से छोटा, पिछले दो या तीसरे हफ्ते में हमने देखा था बहुत छोटा बच्चा ड्रम बजा रहा था। और हमने ये भी कई कलीसियाओं में देखा है कि 60-70 साल के लोग कंप्यूटर हैंडल कर रहे हैं। तो उम्र की बात नहीं है, आपकी योग्यताओं की बात है, ठीक है, आपकी इच्छा की बात है कि चलो आप बाकी चीजों में नहीं, कभी आप होम ग्रुप शायद नहीं जा पाते। आप में से हिंदी में हमारा एक ही होम ग्रुप है, क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। क्यों नहीं है होम ग्रुप, है ना? तो अगर आप वहां नहीं जा सकते, अगर आप कुछ और चीज में नहीं कर सकते, तो और भी बहुत सेवाएं हैं जिसमें आप योगदान दे सकते हो। अगर आपको गाने बजाने का टैलेंट है, आप गौरव भैया से संपर्क करो। कई ऐसे नए लोग हैं, भैया भी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं नए लोग को, और वो तैयार हो रहे हैं। अपने यूथ ग्रुप को देखा है बढ़ते हुए। केवल ये टैलेंट की बात नहीं है, क्योंकि आप बाहर बहुत सी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जब आप कलीसिया में जब सेवा करते हो ना, तो आप टैलेंट के साथ साथ प्रभु की गहराई को जानते हो। क्योंकि टैलेंट तो दुनिया में बहुत कुछ मिल जाएगा, उस टैलेंट को सही तरीके से उपयोग करने की बुद्धि आपको परमेश्वर देता है। तो मेरा चैलेंज है, चुनौती है, प्रोत्साहन है कि आप इन्वॉल्व होइए। केवल यहाँ आके बैठ के सुन के वापस चले गए, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा है, 2-3 बातें आप सीख लोगे, लेकिन उसको अप्लाई भी करना है ना, ठीक है? करोगे? बड़ा ढीला है, क्या ही कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जीवन ही खत्म हो गया है। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, नहीं तो खड़े हो गए। ऑलराइट, चलिए, इसी के साथ साथ आज हमारे बीच में पास्टर अतुल हैं, और आज का वचन जो है, हाँ, पास्टर अतुल लेके आएंगे। तो क्यों ना जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। धन्यवाद। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन को पास्टर अतुल के द्वारा हमारे सामने लेके आए, हमें तैयार करें, हमारे मनों को भटकने से रोकें और स्थिरता में हमें बढ़ाएं। आपका वचन है प्रभु, आप हम तक लेके आएं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Very good. Is this an extra one? जय मसीह सबको। आज दिन तो अच्छा चला है ना, मौसम भी अच्छा है। मुझे तो अच्छा लगा, फटाफट तेजी से गाड़ी भगा के आया हूं मैं।
वचन में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। तो हम जैकलिन जी, आपकी आवाज। धन्यवाद। इज दैट माइक ऑन? हम एक दिलचस्प कहानी में चल रहे हैं। किसकी कहानी है? हाँ? किसकी किसकी? दूध की कहानी। अरे वाह, तो दाऊद की कहानी। और कौन से पार्ट में हैं हम? फर्स्ट सैमुएल। कौन सा? आई थिंक इस बार है 20 और 21। बहुत ही अच्छा, आसान पद है देखने के लिए, पर सीखने के लिए बहुत कुछ। और अब जिस तरह हम, जैसे हम कुछ समय से पाठ पढ़ते आ रहे हैं, फिर उसमें मनन कर रहे हैं, तो इसी तरह इस वचन पे भी आप ध्यान दो। जिस तरह आप पढ़ोगे सुनोगे, उसमें आप अपनी जिंदगी का भी अध्ययन करो, क्योंकि उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो दाऊद जिस तरह से वो गुजर रहा है, जिस समय पे वो अटका हुआ है, वो हमें भी समझ में आता है, क्योंकि हम भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, पर हम आगे कैसे बने रहें। तो बिल्कुल एक कोई मूवी की तरह कम नहीं है, पर इसे जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार वचन मतलब प्रभु आपसे बात करेगा। तो हम पहला 28 चैप्टर वो पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद 21 का, और देखेंगे आगे कैसे। शुरू कर दीजिए। अध्याय 20। आ रही है, पास कर। चैप्टर 20। योनातन द्वारा दाऊद की सहायता। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया? मुझसे क्या हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया कि वह मेरा प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं, तू मारा ना जाएगा। सुन मेरा पिता मुझको बिना बताए ना कोई काम, बहुत बड़ा काम करता, ना कोई छोटा काम। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छुपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वे सोचता होगा कि योनातान इस बात को ना जानने पाए। ऐसा ना हो कि वे खेदित हो जाए, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों साँझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना, दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वे यूं कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हो तो आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझको ना बताता? दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की
भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने को हो और मैं तुझ पर ये प्रकट करके तुझे विदा ना करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वे मेरे पिता के साथ रहा, और ना केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की कृपा ऐसी करना कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि ना हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से ये कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वे उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातान ने उससे कहा, कल नया चांद होगा, तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात अजेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसको मानो किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को ये कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूँ, देख तीर इधर तेरे इस ओर हैं, तो तू तू उसे ले आना और तू तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ ना होगा। परंतु यदि मैं लड़के से ये कहूँ, सुन तीर उधर से और उस ओर से हैं, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया। और उस बात के विषय में जिसकी चर्चा मैंने की और तू आपस में की, यहोवा मेरे और तेरे मध्य सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा और नया चांद हुआ। तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने आसन पर बैठा था जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ, और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल ये सोचकर चुप रहा कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, वे अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध ना होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र ना तो कल भोजन पर आया था, ना आज ही आया? योनातान ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बैतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है, और मेरे भाई के मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊं। इस कारण वे राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातान पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है? इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ना तो तू और ना तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेज कर मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वे मार डाला जाए। योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वे क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालने का ठान लिया है। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन ना किया, क्योंकि वे बहुत खेदित था, इसलिए उसके पिता का अनादर किया था। सवेरे योनातान एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया, और तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़ कर जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। तब लड़का योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा। तब योनातान ने उसके पीछे पुकार कर कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातान ने लड़के के पीछे से पुकार कर कहा, फुर्ती कर, ठहर मत ठहर और अपना स्वामी। और योनातान का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद लड़का तो कुछ न जानता था, केवल योनातान और दाऊद उस बात को जानते थे। तब कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। ज्यों ही लड़का गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए
परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य सदा रहे। तब वे उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। आमीन। आमीन। कैसा रहा पाठ पढ़ने में, सुनने में? बिल्कुल एक, इस पे तो बिल्कुल एक फिल्म बननी चाहिए, है ना? ऐसी की तरह चल रहा है कि क्या प्लानिंग, क्या क्या सोच, दोनों एक भाई की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। तो शुरुआत में हम देखेंगे इसमें दो चीजें सामने आती हैं कि जो प्रभु की योजना है उसी पे ही टेकना है, और दूसरा दोस्ती का, उसका रूप क्या होता है। और ये दोस्त का जो रूप है योनातान में है, लेकिन आगे दिशा किस तरफ रहा है? प्रभु पे, कि मेरा जो दोस्त हो वो प्रभु जैसा हो। योनातान शब्द जो है उसका आप अर्थ जानते हैं? किसको पता है योनातान का मतलब क्या है? कोशिश करो, बिल्कुल पता है? हाँ, योनातान का मतलब दो तीन है, पर उसमें सबसे ज्यादा है ईश्वर का उपहार। वेरी इंटरेस्टिंग, ईश्वर का उपहार। और दाऊद का, उसका मतलब क्या है? शब्द का मतलब, दाऊद तो नाम तो सबको पता है ना? हाँ, इसी तरीके टैलेंट, नो, दाऊद इंग्लिश में उसे बोलेंगे बिलवड, जिससे मुझसे बहुत प्यार है। सरल तरीके से समझे, किसी का चुना हुआ दाऊद। तब आप देख रहे दोनों ऐसे तख्त पे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। और जिस स्थिति में, जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को बचाने की जैसे ये योजना जो की है, वो ये नहीं दिखाने कि मैं कितना समझदार हूं। सबसे अंत में हम देखते हैं क्या, कि हमारे बीच में कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। जिस तख्त में हम पहुंच चुके हैं, अब प्रभु ही हमें उससे आगे लेके जाएगा। वो तीर वाला तो बहुत ही अच्छा उदाहरण उसने इस्तेमाल किया बचाने के लिए। तो कभी कभी हम ऐसे दौर पे होते हैं कि हमें समझ तो आ रहा है प्रभु क्या बोल रहा है, पर हमें एक दोस्त के सहारा भी चाहिए समझने की, भाई यही है रास्ता, तुम चलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब भी बाइबल में हम दोस्ती के बारे में उदाहरण की तरह देखेंगे, यही पद आता है योनातान और दाऊद का। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे थे और कैसे आगे अपने आप को संभालते हैं दोनों। और जैसे हमने पिछले पाठों में पढ़ा है, उससे ये भी समझ में आता है योनातान दाऊद से बड़ा है। उम्र का अब ये नहीं पता कितने साल बड़ा है, पर वो बड़ा है। तो इसका इस समय जो सौल है वो तो क्रोध से ही भरा हुआ है, नफरत उस पर भर भर के आ रही है।
और भर भर इसलिए आ रही है कि ये नहीं कि देखो कितना अच्छा नौजवान लड़का है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा नाम आगे कर रहा है। नहीं, वो नहीं। क्रोध इसलिए क्योंकि अब प्रभु का प्यार, प्रभु का उपस्थिति उससे उठकर दाऊद पे चली गई है। तो एक पद हम देखेंगे, चैप्टर 18, 18वें पद पे जाएंगे। थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे। आई थिंक इट्स चैप्टर 18, 1 सेकेंड। दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वे उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। अभी तक हमने क्या देखा है कि शाऊल का गुस्सा, क्रोध कितना, जैसे वो खौलती हुई कढ़ाई उबल रहा है, बिल्कुल तेजी से गुस्सा एक तरफ, पर दूसरी तरफ क्या उभर रहा है? एक प्यार भरा दोस्ती का रिश्ता। और यूनाथन को हमें यह भी दिखता है कि उसको पता है उसके पिता कैसे हैं, समझ में आ रहा है। और उसे यह भी पता है कि प्रभु की उपस्थिति किधर है। और जैसे जैसे पहले हमने ये भी देखा था कि जैसे जैसे शाऊल का गुस्सा तो और क्रोध जो बढ़ रहा है, पर योनाथन अपना ध्यान अपने पिता पर नहीं पर दाऊद पर रखा है कि नहीं, इधर इसके साथ। और जिस तरह से ये उभरता रिश्ता बन रहा है, बिल्कुल यही एक ऐसा उदाहरण है कि प्रभु हमारे साथ कैसे रिश्ता रखता है। हम देखते हैं कि मेरी समस्या, मेरी परेशानी, पर प्रभु कहता है कि नहीं, मैं हूं, तुम चलो मेरे साथ, मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। और उसी रास्ते पे निकलते निकलते ऐसी परिस्थिति में दाऊद फंस गया कि जैसे फिल्मों में भी देखा होगा कि पर जैसे हम कभी कभी कहते भी है ना कि जैसे मेरे गर्दन पे तलवार लटकी है, मैं अब तो फंसा, अब मैं कैसे निकलूंगा। और हम ऐसे सोच में फंस जाते कि अब तो मुझे कोई रास्ता है ही नहीं। और इसमें एक और चीज देखिए कि कितने प्यार से योनाथन बोलता है कि नहीं, तुम्हारा रास्ता पीछे नहीं, आगे ही है। और हम इस समस्या से ऐसे गुजरेंगे। तो आप अपने आसपास बिल्कुल ये ध्यान देखें कि आप किस तरह की दोस्ती रखते हैं, किस तरह के लोगों के साथ हैं। क्योंकि मुश्किलात जो जैसे भी होगी वो कभी आपको ना बता के नहीं आएगी। ये नहीं कि मंडे को ना सुबह 5 बजे तैयार है ना, नहीं, वो कभी भी परेशानी आपके पल पड़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें समझ आ रही है कि कुछ आ रहा है, कुछ होने वाला है, पर हम करते कभी कभी क्या कहते हैं, अरे जाने दो, तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। मतलब एक गोलियत को मारने वाला डर में बैठ गया कि मैं अब कैसे बाहर निकलूं। जिसका नाम क्या है? प्रभु का चहेता। ऐसे
समय में फंस गया कि मैं तो निकल ही नहीं सकता। हम हर बार ऐसे समस्या में बार बार अपने आप को ही फंसा के रखते हैं ना, नहीं इस बार तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस बार तो मेरा फंसना तय है, इस बार ये समस्या, इसमें मैं यहां वहां। हमें एक चीज बिल्कुल समझ में रखनी है कि आप प्रभु के चुने बच्चे हैं, उनके चेले हैं, ये समझ रखनी है। चाहे आगे कैसा भी रास्ता हो, अगले 5वें साल पे आप किस रास्ते पे होगे, इसी साल के समय में आपको पता है? नहीं पता ना। हम कुछ दिशा तो देख सकते हैं शायद, लेकिन जो इस समय मैं कर सकता हूं वही आगे का दिशा मुझे दिखाएगा कि मैं आगे कैसे निकलूंगा। दाऊद ने योनाथान से लड़ाई की कि ये क्या प्लान है, तीर मारो, मैं भाई मेरी जिंदगी। लड़ाई की उससे नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका पूरा ध्यान, उसका तन और मन प्रभु पे बैठा हुआ है, और प्रभु की योजना कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के देगी, और वो साथ में रहा। पर दाऊद ने सही तरह से अपने प्रश्न किया कि ये पापा से पूछो तो सही कि उनका दिमाग है कहां। आप लोगों में से ऐसी समस्या में आए हो ना, ये नहीं बोला कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने अपनी जिंदगी में, सब कुछ फर्स्ट क्लास मक्खन की तरह सब चला आ रहा है ना? आपने देखा है कि नहीं ऐसा कुछ? सो मच, यस, यू हैव गॉन थ्रू, महसूस किया है, गुजरे हो, फ्राइंग पैन की तरह तले हो कि नहीं, है ना? मतलब कभी कभी कहते हैं ना, जब तक तलोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। और दाऊद का एग्जाम्पल हर बार यही है कि मैं कैसे भी फंस जाऊं, जिस तरह प्रभु की योजना है मुझे उसी से ही निकलना है। फिर भी भय तो है, डर तो है। वो अगला पार्ट जब देखेंगे तो वो देखेंगे वो क्या करता है। डर के भाव, जब ऐसे उसको लगता है कि तलवार उसके गर्दन पे है, बस उसका गर्दन कटने ही वाला है, उस दबाव पे आके वो क्या गलती करता है, और वो गलती उसे बहुत भारी पड़ती है। पर प्रभु की उपस्थिति उससे हटती नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है आखिर में मेरा जमीर जो बोले, मेरा सोच कहां है? प्रभु में है। मेरा रास्ता दिखाने वाला, मेरा दिशा दिखाने वाला मेरा पिता परमेश्वर ही है। और योनाथान एक बहुत अच्छी चीज बोलता है, जो वो है 15 आयत, वर्स 15, जरा दोबारा पढ़े जरा। परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा ना करना। दाऊद का घराना, ये जो शब्द है ना, एक आने वाले का एक दृश्य है, हाउस ऑफ डेविड। वह उससे एक प्रॉमिस, एक
एक वादा कि आगे चाहे कुछ भी हो जाए, पर तुम्हारे घराने की आशीषें मेरे घराने से अलग ना हो। तो योनाथान जितना भी उसने ये योजना जो बनाई है अपने दोस्त को बचाने के लिए, उसको उसका पूरा नहीं पता कि आगे होगा भी क्या। कि उसने क्या देखा जब भोजन के लिए साथ में अपने पिता के बैठा था, कितने क्रोध में क्या किया उसके पिता ने, उसको भाला फेंका उसी के ऊपर। उसे तो समझ में आ गया कि मेरे पिता तो भटक चुके हैं, मुझे खुद का नहीं पता कि अब क्या होगा, लेकिन वो समझ गया कि जहां दाऊद जा रहा है, प्रभु की उपस्थिति मेरे घराने से दूर ना हो। मुझे याद रखना जब तुम वापस आओगे, जिस तरह से आपको प्रभु की आशीषें याद, भूलना मत। और वही ये हाउस ऑफ डेविड, दाऊद का घराना, उस किस पे आगे जाके हमें किसके तख्त पे आता है? यीशु मसीह पे। इसमें एक चीज ये आती है कि आप कैसे भी रास्ते पे हो, उससे तो गुजरना ही पड़ेगा, है ना? गुजरना ही पड़ेगा। बहुत से समय हम भटकने के लिए तो इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, पर आखिर में वो रास्ता जो आ रहा है उसी से गुजरना पड़ेगा ही। और हम आगे जाके दूसरे चैप्टर 21 वो वाले पार्ट पे आते हैं कि अब जब ये रास्ते में फंस ही गया है, अब उसका तय है। दाऊद क्या करता है? गुस्सा करके पत्थर मार के भागता है? हाँ? नहीं, घुटने टेक के जमीन को जैसे चूमना, जैसे कि धन्यवाद जो है, मुझे पता है अब आगे कहां जाना है। चैप्टर 21 अध्याय 21। दाऊद का शाऊल के पास से भागना। तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा कि जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो मैं आज्ञा तुझे देता हूँ वे किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया। अब तेरे हाथ से क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी नहीं, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज तक उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उस दिन वहां दोएग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वे एदोमी था, शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ, ना अपनी कोई हथियार लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियत जिसने तूने एला तराई के घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो तू ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं। दाऊद बोला, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे।
तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वे उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसके विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ ये गाना ना गाया कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उसके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वे जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए ले आए? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? आमीन। अब जब दाऊद फंसा है, अब वो जिस दिशा पे जाए सब गर्व से देखेंगे? नहीं, शक। अमालेक क्या कहता है? इधर आओगे तो पहले जरा साफ सुथरा रहना पड़ता है। प्रभु भोज आपको ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं आ सकते घूमते फिरते इधर। सब पे शक, मतलब दाऊद पे शक, क्योंकि अब जिस दिशा में उसे होना है वहां तो वह रह नहीं सकता। जिस चीज के लिए उसे चुना है राजा बनने के लिए, वो वहीं से नहीं है, तो सब ही उसी पे शक करेंगे। भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? कहने का मतलब, मैं तो कुछ राजा के काम के लिए हूं कुछ। और उसने हथियार कौन सा उठाया? गलीयत का। कहीं तो बचाव करना है, कहीं से तो बचना है। उसे भी समझ में आ गया कि मैं यहां ज्यादा टिक नहीं सकता। अहीमेलेक का उसने तो सीधा ही बोल दिया कि यहां के नियम ऐसे चलते हैं, यहां तो ऐसा ही है, उसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। आगे जाके व्हाट्स द अदर किंग्स नेम? गात, अकीश। वो भी देखते, अरे ये यहां क्या कर रहा है? अरे ये तो वो है ना जिसको तो एक बड़े तख्त पे रहना चाहिए, वो यहां क्या कर रहा है? और आगे जाके हम देखेंगे जब 22 और 23 में कि जिस तरफ अब दाऊद जो जा रहा है वो किस तरफ वो उसमें फंसता रहेगा। पर आगे जाके उसकी आजादी भी होती है। उस आमना सामना तो करना है साउल के सामने। पर अभी जिस पार्ट पे हम ध्यान दे रहे हैं कि जिस रास्ते में अब वो फंस गया है, वो फंस गया है। पर उसने एक बार भी अभी तक ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे तुम कहां लेके आ गए हो। उसने बस यही देखा कि इसका एक रास्ता आगे है, यहां से जाऊंगा तो इधर आऊंगा। एक रास्ता है, एक रास्ता है। तो हम यही कहने आपसे भी कहेंगे कि आप कैसे भी रास्ते पे हो, आप समझते हो कि आप फंस गए हो, ये गलत रास्ते पे हो, प्रभु का दिया हुआ रास्ता बिल्कुल है। वो रास्ता आपको बिल्कुल दिखेगा। हमारे पर भी निर्भर है कि हम वो उस रास्ते को अपनाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल और कठिन लगेगा। और ये मैं दोबारा बोलता ही रहूंगा कि प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के साथ चलना, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं ना, टेंशन फ्री, बिल्कुल नहीं। हर तरीके
कुछ घटनाएं, परेशानी आती ही रहेंगी, बल्कि आपको परेशानी करती रहेंगी। हमारा ये होता है, अरे फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, वो आती ही रहेंगी। पर हमें यीशु मसीह में ही बने रहना है। वो ही हमारा रास्ता दिखाने और बनाने वाला है। Can we look at this one verse? Ecclesiastes chapter 4, verses 9 and 10. Chapter 4, verse 9 and 10. एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो उसमें एक चीज हमें समझ में आती है कि अगर आप अकेले रहोगे तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उससे बाहर निकलना थोड़ा एक्चुअली बहुत ही कठिन लगेगा, क्योंकि एक सहारा की तरह सुझाव देने वाला, समझने वाला मिलना मुश्किल है। ना समझ में आएगा कि कौन है। तो एक उदाहरण की तरह है कि चाहे वो जो दोस्त हो, पर वो दोस्त यीशु मसीह की तरह, योनाथान की तरह, एक सहारे की तरह दोस्त हो। तो पिता परमेश्वर को हम पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक सहायक के रूप में बिल्कुल देख सकते हैं। आपके पास है कोई खास दोस्त? किस किस के पास है? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, तो आप बोल सकते हो कि खास दोस्त है कि नहीं। जिनका नहीं है वो मजाक नहीं, बिल्कुल समझो कि है। कि अगर आज मेरी अगर टांग टूटी के ऊपर कौन आएगा अगर मैं यहां गिरूं कौन आएगा? तो एक सोच की तरह है, कि एक ध्यान की तरह, कि आप प्रभु में अगर पूरा विश्वास रख रहे हैं तो अगर कुछ घटना कुछ होता है तो कौन? प्रभु सहारा देगा। मतलब सभी ने हाथ उठाए थे ना। इसमें ये है, ये नहीं कि आप अरे हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, कोई अच्छा सा एक दोस्त पकड़ लो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अकेले नहीं रहना है, प्रभु की उपस्थिति में रहना है। और उसका स्वरूप होता है एक अच्छा दोस्त, वो आपको दिखेगा। सो समय समय में तरीके से प्रभु अपनी योजना आपको दिखाएगा, रास्ता आपको दिखाएगा। शायद वो इस कथम, इसमें तो योनाथान है, कुछ और समय में कुछ और हो सकता है। पर यह है कि जहां प्रभु की उपस्थिति चल रही है, आप उस रास्ते पे हो कि नहीं हो, बस यही है। कि आप योजना के बाहर घूम रहे हो, भटक रहे हो, ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हूं कहां, तो मैं खड़ा कहां हूं, वहां नहीं रहना है। कभी को बहुत को होते हैं कि वो दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, समझ नहीं आता कि जो मैं सोच रहा हूं आज वो सही है कि गलत है। अच्छा लगता है ना जब दोस्त साथ में हाथ मिला के आगे जाते हैं, चलते हैं, अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, मस्त घूम रहे हैं एकदम, बिल्कुल एकदम से। आपने फिल्मों में देखा ही होगा, सीन है कोई फंसा है, बस अब गिरने वाला है या मरने वाला है, पर एक तरह से एक सीन से एक हाथ आता है और हाथ आपका पकड़ा और उसका खींच के उसको बाहर, है ना।
बस वही सीन, प्रभु का रूप, कि प्रभु की उपस्थिति में बने रहोगे तो जो वो रास्ता जिस तरह से आपको खींच के ऐसे लेके आएगा ना, बिल्कुल निकालेगा। पर ये नहीं रहना कि मेरे बारे में तो प्रभु आप क्या क्या दिखाया था, क्या हो गया, वो बोला था ये हो गया, वहां जाना था मैं यहां अटक गया हूं। बिल्कुल ही नहीं करना। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे नीचे रहोगे ना, तो जो भी प्रभु आपको दिखा रहा है ना, आप बिल्कुल उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि अपना रास्ता ही, अपना सोच ऐसी बना ले कि मैं तो अच्छा, हाँ चलता फिरता है, चलेगा, वो घूमेगा, ये देखेंगे। पर जब मौका आएगा तो मैं एक कहता हूं कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर मैं उसको बिल्कुल सीधी में बिल्कुल सरल तरीके में ट्रांसलेट करूं, मतलब एक खिड़की का अवसर, या अवसर का खिड़की, अवसर की खिड़की, मतलब जो मौका अगर मिलेगा ना, जो मौका वैसे वो छोटा सा होगा, एक खिड़की की तरह आपको एक पार्ट ही दिखेगा, उसके आगे क्या है वो आप ही को देखना है। पका पाए की तरफ बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा तरस भी आता है ना, जैसे आपने देखा दाऊद के साथ जो क्या हो रहा है, कि देखो इतने बहादुरी से तो गिलियत को तो मारा है, मारा उसे, अब आए उसी के गर्दन पे, अब कोई रास्ता भी नहीं। और वही एक मौका उसे मिला, योनाथान, यही है तुम्हारा मौका, प्रभु तुम्हारे साथ ही है, इसी से आगे निकलो। तो वही उस खिड़की से निकल गया। और आगे जाके जो और भी चैप्टर 22, 23 आगे जैसे हम पढ़ेंगे, किस तरह वो बाहर निकल के आता है, बहुत कि प्रभु की उपस्थिति उससे दूर जाती नहीं है। वो डर जाता है, लेकिन जहां उसे बुलाया है वो वहां वापस आता है। कभी कभी लोग आपसे कहते हैं ना, भाई ये है तो ऐसा ही है, जैसे होता है ना, वो क्या कहावत है एक, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है, उसे कितना भी करो पटंग, है ना, ये ऐसा ही है, कितना भी घुमाओ नहीं घूमेगा भाई, ये वैसे कटक करके वापस आ जाएगा। तो आप वैसे कभी अपने आप पे मत सोचना कि अगर हम ऐसे ही टेढ़े हैं हम ऐसे ही रहेंगे। हमने कितनी बार ऐसी कहानियों को सुना कि कैसे कैसे कठिनाइयों में, कैसे कैसी परेशानियों में बच्चे बुजुर्ग रहे हैं, और अपना जो सोच है ना कभी छोड़ा नहीं, बने रहे, और कहां से कहां निकल के आए। बिल्कुल वैसे ही आप वो कर सकते हैं, तो हम प्रभु की उपस्थिति में तो बिल्कुल ही, ये नहीं कि बिल्कुल उभरते हुए आएंगे, पर आपकी जिंदगी में जो भी योजना है वो एक कदम करते करते आगे आती रहेगी। तो आज प्रचार के बाद, समय के बाद, अगर आप ऐसे उपस्थिति में हो, दुआ करने के लिए आइए, पूछिए, अपने आप में दबा के नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी रास्ता और जो उसका जो सॉल्यूशन, उधार जो हो, बहुत ही सरल हो,
और प्रभु में हमें आगे बढ़ना ही है। बार बार वही आता है, कैसी भी स्थिति में हो, प्रभु में आगे बढ़ते रहो, कैसा भी हो बढ़ते रहो, आगे चलते रहो, मनन करते रहो, वचन में बने रहो। और जितना समय वचन में बिताएंगे उतना ही आपकी समझ बुद्धि आगे बढ़ती रहेगी। वो देखा ना आपने काफी अपने रील जैसे अभी देखी होंगे, जो भी ट्रेन जब के लिए लेट होते हैं लोग धीरे धीरे चलते चलते जाते हैं कि भागते हुए जाते हैं कि भाई पहुंच जाए। और हमें मजा आता है देखने को, देखो जितना भारी हो, जितना सामान लेके वो चढ़ेगा कैसे, इतना भार लेके। हमें तो मजाक लगता है, पर आप मानो या ना मानो, पर जिंदगी में ना यही एक उदाहरण है। जैसे लोग अपना भार उठा उठा के उसी वजन में नहीं थे, हमें इस चलती हुई ट्रेन में हम घुस ही जाएंगे और वहीं सारा हादसा वहीं होता है, वहीं फंस जाते हैं। इस कहानी में भी यही, जो दाऊद एक बुजुर्ग आदमी नहीं है, नौजवान है। वो सुन भी रहा है, वो देख रहा है कि प्रभु एक दिन मेरा रास्ता निकालेगा। ठीक है, वो भागते हुए ट्रेन की तरह नहीं गया, पर निकला, रो के निकला, गुस्से में नहीं, रो के निकला। लेकिन उसका रास्ता प्रभु एक दिन उसको वापस जिस रास्ते पे होना है वापस लेके आएगा। उसने ये भी नहीं कहा मैं कि देखना ठीक है योनाथन, राजा बन के आऊंगा मैं, नहीं। तो आप ये मत करना कभी, ये तो मेरे साथ ना आगे बिल्कुल होके ही रहेगा, यहां जहां मुझे जाना है, या इस काम पे, या इतने पैसे, कि ये तो बन के ही रहेंगे, ये तो होके ही रहेगा। ऐसा कभी भी ऐलान या सोच ऐसा बिल्कुल मत रखना। अगले हफ्ते, अगले दिन क्या होने वाला है वो हमें खुद ही नहीं पता। पर हमें ये जरूर पता है कि हम अगर प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो कुछ आने वाले पल का समय जो रास्ता है वो हमें समझ में आएगा। शायद मैंने एक बार बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि पहले मैं कहता था कि जैसे साल शुरू होगा, इस साल तो ये धमाका तो होगा, ऐसा, मतलब अच्छी इच्छा थी कि अच्छी चीजें होंगी, बिल्कुल मैं वो बिल्कुल बोलता ही नहीं हूं। अब मैं बोलता हूं प्रभु जो आपकी योजना आज के लिए है ना, वो मुझे दिखाओ तो मुझे कल का दिखाई देगा। दाऊद ने पूछा कि अभी क्या करना है, अभी मुझे देखना है। अपने पिता का पूछो, उनकी सोच अभी क्या है, आगे तो पता है कि क्या प्रभु ने हमें क्या दिखाया है। आज का बताओ तो आगे का देखेंगे हम। कितने लोग अभी पढ़ाई में है, स्कूल में है, कॉलेज में है ना। सब आपको काफी लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि ऐसे वाली चीज आप करना, इससे आपका अच्छा होगा। ये वाला चीज देखना तो आपका ये वाला पार्ट अच्छा होगा। ये भविष्य, मतलब ये ऐसे टाइप के काम पे जाना, वो बिल्कुल गलत नहीं है। प्रकाश, मुझे ये बात उस समय जब मैं छोटा था मुझे किसी ने बोला होता तो मेरी समझ बहुत अलग होती, कि जो आप आज करोगे वो कल बदलेगा। कल नहीं बदलेगा, जो आप आज करोगे वो कल को बदलेगा।
ये बिल्कुल एक याद रखना, ये जिंदगी की एक सीख है जो मैं फ्री में ले रहा हूं, कि जो आप आज करोगे ना वही आपका कल का रास्ता दिखाएगा, चाहे वो कितना भी दर्द से हो। जैसे दाऊद देखता है कि अब मैं तो इसमें हूं, कोई बात, निकलना पड़ेगा, करो। पर अलग, दूसरों से अलग ये है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हम ये रास्ते, जिस समय हम इसमें से गुजर सकते हैं। चलिए दुआ करते हैं। अब जैसे मैं दुआ करता हूं तब तक वर्शिप टीम भी आ जाए, कि मैं जैसे दुआ करूंगा उसके बाद हमारा आखिरी गीत भी होगा, और दशवान जो भी है भेंट है वो भी लेंगे, और आप में हम बने रहें। आपकी जो भी योजनाएं हैं हमें, चाहे वो एक छोटी खिड़की की तरह हो, हमें दिखाएं, चाहे वो एक छोटे रास्ते की तरह हो, पतले से रास्ते हो, चाहे वो एक डगमगाती नाव की तरह हो, पर हमें वो बिल्कुल दिखाएं। आप अपना रास्ता दिखाएं जो हम आज देख सकें कल के लिए। हम कल आप पे निर्भर नहीं, हम आप पे अभी निर्भर होना चाहते हैं, आपके बल से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप में बने रहना चाहते हैं। और जो दर्द, जो दुख, जो परेशानी जो अभी हमें परेशान कर रही है, उसमें हम आपका ही मनन करते हैं, क्योंकि जीवन देने वाले आप ही हैं, रास्ता देने वाले आप ही हैं। हमें अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं देना। हम प्रभु आप में हमेशा के लिए बने रहना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सारे अपने मन से, सारे अपने मन से, सारे प्राण से, सारे प्राण से, सारी शक्ति के साथ, सारी शक्ति के साथ अपने प्रभु, अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने प्रभु परमेश्वर से, सारे अपने मन से, सारे अपने मन से, प्राण से, सारे प्राण से, सारी शक्ति के साथ, सारी शक्ति के साथ अपने पड़ोसी से अपने समान, 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 अपने प्रभु परमेश्वर से, अपने प्रभु परमेश्वर से, सारे अपने मन से, सारे प्राण से, सारे प्राण से, सारी शक्ति के साथ, सारी शक्ति के साथ
अपने पड़ोसी से अपने समान करना, अपने पड़ोसी से अपने समान करना, अपने पड़ोसी से अपने समान करना, सारे प्राण से, सारे प्राण से, सारे प्राण से, सारी शक्ति के साथ, सारी शक्ति के साथ अपने पड़ोसी से अपने समान करना, अपने पड़ोसी से अपने समान करना, अपने पड़ोसी से अपने समान करना, अपने पड़ोसी से अपने समान करना। आमीन। और हमारे परमेश्वर की मदद के द्वारा हम कर सकते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर जो आपकी ओर से आया है। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये आपका वचन है और ये हमारे जीवनों में परमेश्वर लागू होने पाए। हम इसे इस दरवाजे से जब हम बाहर जाते हैं प्रभु तो हम उसको अपने जीवन में लागू कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस भेंट और दशवांश के लिए प्रभु जो आपके लिए दिया गया है। इसके द्वारा हम घोषणा करते हैं कि हमारे जीवनों में कोई और चीज नहीं है परंतु प्रभु केवल आप है जो हमें प्रदान करते हैं। ये खत्ते परमेश्वर आपके कार्यों की प्रगति के लिए परमेश्वर प्रयोग होने वाले हों और परमेश्वर आपका अगुवाई हम सब के जीवनों पे बनी रहे। हम धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।